हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। सिलॉगिज्म में हम पढ़ रहे हैं डज नॉट फॉलो या फिर डज नॉट लॉजिकली फॉलो। दोनों सेम ही वर्ड है, इसमें वो नहीं होना चाहिए कोई मतलब कि लॉजिकली ऐड कर दिए तो ये कुछ और बन गया, वैसा नहीं है। दोनों चीज़ें सेम है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा आपको ऐसा वाला आंसर देना है जो कि डज नॉट फॉलो कर रहा है, तो वही जो गलत होगा वही आपको उस पर आंसर लगाना है। डज नॉट लॉजिकली फॉलोज बोला होगा तब भी वो गलत वाले पे ही बोला होगा। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक वो बताता हूँ, थोड़ा सा मतलब माइंड में था। देखो, DOES डज नॉट फॉलो या फिर डज नॉट लॉजिकली फॉलो, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अगर आपका कंक्लूजन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, कौन सा वाला, डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल वाला गलत हो रहा है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। डज नॉट फॉलो बोलो या डज नॉट लॉजिकली फॉलो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ये चीज़ क्या है, ये अलग है, होता है ये भी गलती है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा गलत था, डाउटफुल वाला। और ये जो गलत होता है ये डेफिनेटली फॉल्स वाला। जो कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट हमारी 100% ट्रू रहती है, अगर उसको गलत करने को बोल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑल AR B, ठीक है, और मेरे कंक्लूजन में क्या दे रहा है मुझे, नो A इज़ B, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, डेफिनेटली फॉल्स बोल रहा है। जबकि मुझे स्टेटमेंट से मुझे पता है कि सारा का सारा A B, और ये बोल रहा है कोई भी A B नहीं है। तो इस टाइप के जो कंक्लूजन होते हैं ना, जो कि स्टेटमेंट को अपोज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेटली फॉल्स। तो ये चीज़ अलग है और ये दोनों अलग है। डज नॉट फॉलो या फिर डज नॉट लॉजिकली फॉलोज में जो कंक्लूजन रहता है वो डाउटफुल वाला गलत रहता है। और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में क्या होता है, जो कि स्टेटमेंट को गलत कर रहा होता है वो। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ डाउटफुल वाला का। जैसे लिखा होगा सम B आर नॉट सी। अब देखो, सम B आर नॉट सी की डायग्राम होती कैसे है, यही होती है ना, सम B आर नॉट सी, ऐसा डायग्राम होता है। अब यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत। कौन सी वाली, डाउटफुल वाली गलत हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इस वाली ये डाउटफुल है और ये डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली फॉल्स वाले हम पढ़ेंगे वो भी कल या परसों तक, ठीक है। लेकिन आज का जो है वो हमारा क्या है, डज नॉट फॉलो, डज नॉट लॉजिकली फॉलो। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू सिलेक्शन आर बैंक। ओनली ए फ्यू बोला है ना, सिलेक्शन, ओनली ए फ्यू सिलेक्शन आर बैंक, तो ये सम नॉट वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोला हुआ है, नन बैंक इज SSC, नन मतलब नो, नो बैंक इज SSC, ये भी हो गया यहाँ पे। और आगे क्या बोला है, SSC आर जॉब। देखो सिंपल लिखा हुआ है SSC आर जॉब, कोई आगे कीवर्ड नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट हम इसके क्या करते हैं, ऑल लेते हैं, ठीक है। ऑल SSC आर जॉब, ऑल SSC आर जॉब, ये हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखो लिखा है सम बैंक आर डेफिनेटली नॉट जॉब। डेफिनेटली लिखा हो ना, इसको छोड़ दो, सम बैंक आर नॉट जॉब, बस इतना सा आप चेक करना है। सम बैंक, देखो सम बैंक, अगर ऐसा बोले ना, मुझे कोई ऐसा बोले सम बैंक आर नॉट SSC, तो ये चीज़ तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि B और SSC के बीच में क्या है, नो का रिलेशन, तो जहाँ नो रहता है वह सम नॉट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है सम बैंक आर नॉट जॉब, ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, मेरे लिए गलत हो रही है, कौन सी वाली, डाउटफुल वाली गलत हो रही है, ठीक है। तो ये पहला वाला कंक्लूजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है। तो मेरा आंसर मुझे कौन सा लगाना है, वही डाउटफुल वाला जो गलत होगा। तो अभी तक तो ये भी मेरा आंसर है। और आगे चेक करते हैं, सम SSC आर नॉट सिलेक्शन, सम SSC आर नॉट सिलेक्शन। अब देखो SSC और बैंक के बीच में तो मुझे पता है, लेकिन सिलेक्शन वाले के बीच में पता है, नहीं पता है, तो ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कौन सा वाला, डाउटफुल वाला। थर्ड वाला देखो, सम सिलेक्शन बीइंग नॉट जॉब इज ए पॉसिबिलिटी, तो आपको चेक क्या करना है, देखो इसमें बीइंग ऐड कर दिया आपको वो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है, पॉसिबिलिटी है, आपको डायरेक्ट क्या पहले चेक करना है, सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब, पहले ये चेक करो, सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। देखो सिलेक्शन का ये वाला पार्ट जो है वो SSC तो नहीं बन सकता, लेकिन ये बोल रहा है सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब, तो ये आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़ दिख रही है, सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब। मुझे पता है कि सिलेक्शन का ये वाला पार्ट जो है वो SSC में तो नहीं जाएगा, सम सिलेक्शन आर नॉट SSC बोला होता तो ये चीज़ क्या हो रहा था, टू हो रहा होता, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, गलत हो जाती। अब यहाँ पर सम SSC, सॉरी, सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब, सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब, आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है, ठीक है। ये मत सोचना कि SSC के पूरा SSC जॉब के अंदर है तो हम ये बोल सकते हैं सम सिलेक्शन आर नॉट जॉब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक कौन से हमारे कंक्लूजन हो रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे जो ट्रू आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी रीजनिंग इज क्वांट। एवरी मतलब ऑल रीजनिंग इज क्वांट, यहाँ तक हो गया। ईच क्वांट इज इंग्लिश, ईच क्या होता है वो भी ऑल के अंदर आता है। ऑल क्वांट इज इंग्लिश। आगे बोला 0% इंग्लिश इज जीए। इंग्लिश और जीए के बीच में 0% का मतलब होता है नो, नो वाला डायग्राम बनेगा। और लास्ट में बोला है नो जीए इज सब्जेक्ट, और जीए और सब्जेक्ट के बीच में भी क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। ये डायग्राम बन गया। कंक्लूजन चेक करते हैं। एट लीस्ट सम क्वांट आर सब्जेक्ट, पहले इतना चेक करो। एट लीस्ट को छोड़ दिए करो, ये वर्ड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सम, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब सम ही होता है। सम क्वांट आर सब्जेक्ट, सीधा करो। तो देखो ये क्वांट है और सब्जेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, डाउटफुल वाला। आगे देखते हैं। सम सब्जेक्ट आर नॉट रीजनिंग। सम सब्जेक्ट आर नॉट रीजनिंग, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, गलत। नो इंग्लिश इज सब्जेक्ट। नो इंग्लिश इज सब्जेक्ट, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तीनों गलत हो रहे हैं, तो मेरे तो तीनों आंसर आने चाहिए ना ये, क्योंकि मुझे ट्रिक किसको करना है, जो डज नॉट फॉलो वाले, तो ये तीनों डज नॉट फॉलो वाले हैं। अब ऑप्शन नंबर ए में बोला है ओनली 1, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरे में ओनली 2 बोला है, सी में 3 बोला है, डी में बोला है ओनली 1 एंड 2, तो मेरे तो सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं ई पर लगाऊंगा नन फॉलोस, क्योंकि मेरा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। मुझे मेरा ऑप्शन चाहिए क्या था, ऑल 1 2 3 डज नॉट फॉलो, ऐसा वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने ई के ऊपर क्या किया, टिक लगाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में क्या बोल रहा है, 100% हार्ड वर्क इज मोटिवेशन। 100% का मतलब होता है ऑल हार्ड वर्क इज मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सम मोटिवेशन आर नॉट सक्सेस। अब देखो सम नॉट वाले डायग्राम है, तो सम नॉट की डायग्राम कैसे बनती है, सम मोटिवेशन आर नॉट सक्सेस, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल सक्सेस आर प्रीमियर। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब क्या होता है, सम सक्सेसेस आर प्रीमियर। ठीक है, सम सक्सेसेस आर प्रीमियर। तो ये जो है डायग्राम बन चुके हैं। कंक्लूजन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ऑल हार्ड वर्क बीइंग सक्सेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको चेक क्या करना है, ऑल हार्ड वर्क आर सक्सेस, पहले इतना चेक करो। सारा हार्ड वर्क जो है कभी सक्सेस बन सकता है, देखो बन सकता है। देखो ऑल हार्ड वर्क आर सक्सेस, आपको यहाँ पे ऐसे डायग्राम दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है, नहीं है, तो ये क्या हुआ, डेफिनेट पार्ट गलत हो गया, डाउटफुल वाला, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। अब ये मत देखना कि ये नो नहीं है, नो एम के और एस के बीच में नो नहीं है, सम नॉट है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये मत करना कि ये नो बना देना इसको, ये सम नॉट है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। दूसरा देखो, एटलीस्ट सम फिजिक्स आर मोटिवेशन, सॉरी सम प्रीमियर आर मोटिवेशन। सम प्रीमियर और मोटिवेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डाउटफुल, गलत हो रहा है। लास्ट वाला देखो, ऑल सक्सेस बीइंग हार्ड वर्क इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल सक्सेस जो है हार्ड वर्क हो जाए, आपको यहाँ पे देखो ऑल सक्सेस आर हार्ड वर्क, पहले ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या रहेगा, ओनली सेकेंड डज नॉट फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर क्या था इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या बोल रहे हैं, ओनली उड़ीसा इज सौरभ। ओनली वाला केस है, तो ओनली को हम किससे रिप्लेस करते हैं, ऑल से करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, उड़ीसा बाद में आएगा, पहले सौरभ आएगा। ऑल सौरभ इज उड़ीसा, ऑल सौरभ इज उड़ीसा। अब याद रखो ये सौरभ जो है ओनली का केस है, तो ये सिर्फ ओ के साथ रिलेशन बना सकता है। ठीक है, अ फ्यू शांतनु इज उड़ीसा। अ फ्यू मतलब सम शांतनु इज, रुको इसको फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ओनली उड़ीसा इज सौरभ, ऑल सौरभ इज उड़ीसा, ऑल सौरभ इज उड़ीसा। अब बोला है अ फ्यू शांतनु इज उड़ीसा, सम शांतनु इज उड़ीसा, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है 100% आशीष आर शांतनु, ऑल आशीष आर शांतनु, तो पूरा का पूरा वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो सौरभ है ना, ये ओनली वाला केस है, तो ये सिर्फ ओ के साथ रिलेशन बनाएगा, बाकी इसके साथ नहीं बनाएगा। अब देखते हैं क्या बोला है कंक्लूजन में, सम आशीष आर नॉट सौरभ, सम आशीष आर नॉट सौरभ, ये चीज़ ट्रू हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये आपस में कभी रिलेशन नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या ट्रू हो रहा है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब ओनली केस आता है ना, तो इसके और इसके बीच में नो वाला भी ट्रू रहेगा और सम नॉट का भी ट्रू रहेगा, इसके और इसके बीच में भी नो का सही रहेगा और सम नॉट का भी ट्रू रहेगा। ठीक है,
अब आगे क्या बोला है, नो आशीष कैन बी सौरभ, पॉसिबिलिटी बोला है नो आशीष आर सौरभ, पहले इतना चेक करो, नो आशीष आर सौरभ, ये चीज़ क्या हो रहा है, ट्रू हो रही है, ठीक है। मुझे पता है ना आशीष और सौरभ कोई नहीं बनेगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, गलत हो जाएगी। थर्ड देखो, ऑल सौरभ आर शांतनु इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सौरभ आर शांतनु, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। लास्ट वाला देखो, लिखे सम उड़ीसा आर नॉट आशीष, सम उड़ीसा आर नॉट आशीष, आपको यहाँ पे देखो सम उड़ीसा आर नॉट आशीष, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये जो एस वाला, मुझे पता है ना एस और ए कभी नहीं बना सकता क्योंकि ओनली का कैसे, तो सम उड़ीसा जो कि एस है इज नॉट आशीष, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। तो याद रखा करो, ओनली केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी आ जाता है। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने भी इसको क्या किया, गलत कर दिया था, फिर मैंने फिर से ये वाला कंक्लूजन एक बार रीड किया तब मुझे समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सम उड़ीसा आर नॉट आशीष, वैसे तो सम उड़ीसा आर नॉट आशीष, उसकी डायग्राम कैसे बनती है, देखो ये उड़ीसा हो गया, सम उड़ीसा आर नॉट आशीष, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, गलत बोल दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये ओनली का केस है, इसको रेफर करके ये बना रहे हैं, सम उड़ीसा मतलब एस आर नॉट आशीष, तो ये ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ओनली सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, ये दोनों हमारे क्या हो रहे थे, गलत हो रहे थे, तो यही हमारे क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एवरी पॉजिटिव इज हैप्पी, एवरी मतलब ऑल पॉजिटिव इज हैप्पी, यहाँ तक हो गया। उसके आगे बोला है ओनली ए फ्यू मूव्स आर हैप्पी, ओनली ए फ्यू मूव्स, अब मूव्स की साइड से बोला है तो सम नॉट जो आएगा वो मूव्स की साइड से आएगा, ठीक है। ऑल थिंग्स आर मूव, तो सारे के सारे थिंग्स को मुझे मूव बनाना पड़ेगा, यहाँ तक हो गया। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं, सम थिंग्स आर पॉजिटिव, सम थिंग्स आर पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल वाला हो गया। आगे बोला हुआ है ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, पहले ये चेक करो, ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। तो अभी तक मेरा आंसर सिर्फ पहला वाला ही ठीक हुआ है। ऑल पॉजिटिव कैन बी मूव, ऑल पॉजिटिव आर मूव, ऑल पॉजिटिव आर मूव्स, डाउटफुल इज ए पॉसिबिलिटी, ट्रू हो जाएगा। आगे देखो लास्ट वाला क्या बोल रहा है, सम हैप्पी आर नॉट थिंग्स, सम हैप्पी आर नॉट थिंग्स, ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है मेरा वो क्या है, आंसर रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नो एफर्ट आर मूव, ठीक है, एफर्ट और मूव के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। आगे बोला हुआ है सम मूव्स आर ग्रो, सम मूव्स आर ग्रो, और आगे बोला है ऑल मूव्स आर फास्ट, ठीक है, ऑल मूव्स आर फास्ट, ठीक है, यहाँ तक ये डायग्राम बन गया। अब बोला है सम फास्ट आर ग्रो, सम फास्ट आर ग्रो, डायग्राम से दिख रहा है ना कि फास्ट का सर्कल ग्रो से वो हो रहा है, तो ये तो ट्रू हो गया। आगे देखो नो ग्रो इज फास्ट, अब ये बोल रहा है नो ग्रो इज फास्ट, जबकि मुझे पता है कि थोड़ा सा ग्रो जो है वो फास्ट है ये, क्योंकि मेरी इस डायग्राम से दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। तो मेरा अभी तक आंसर क्या आ रहा है, ये चाहे वो डाउटफुल में आ रहा हो गलत, चाहे डेफिनेटली फॉल्स में आ रहा हो गलत, वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। अभी तक यही आंसर है। आगे वाला चेक करते हैं, सम ग्रो बीइंग एफर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्रो बीइंग एफर्ट, ठीक है। देखो ऐसा आपको दिख रहा है, ग्रो और ई के बीच में सम वाला पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ओनली सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, सी, ओनली सेकेंड डज नॉट फॉलो। तो टोटल 8 क्वेश्चन करवाता हूँ, ये 7th वाला देख लेते हैं। 100% आइडिया आर इनोवेशन, 100 मतलब ऑल आइडिया आर इनोवेशन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फ्यू क्रिएशन आर इनोवेशन, फ्यू क्रिएशन मतलब सम क्रिएशन आर इनोवेशन, ऑल क्रिएशन आर टैलेंट, ऑल क्रिएशन क्या है, टैलेंट, हो गया। चेक करते हैं, ऑल आइडिया आर टैलेंट, ऑल आइडिया टैलेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। आगे बोला है नो आइडिया इज टैलेंट, नो आइडिया इज टैलेंट, आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, डाउटफुल हो गया। सम टैलेंट आर डेफिनेटली आइडिया, सम टैलेंट्स आर आइडिया, डेफिनेटली को छोड़ दो, सम टैलेंट आर आइडिया, ये देखो सम टैलेंट आर आइडिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखो मेरी यहाँ पे बात सुनो, ये दोनों कंक्लूजन क्या है,
गलत है, ठीक है। एक ऑल वाला है, देखो अब ये मत करना कि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत तो दोनों है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है। अब ऑल के साथ कभी भी क्या है, नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ठीक है। ऑल के साथ सम नॉट रहता है और सम के साथ नो रहता है, ठीक है। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, इसको इधर और मत बना देना, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, तीनों गलत हो रहे हैं हमारे, मतलब हमारा आंसर क्या है, तीनों। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, देखो ओनली फर्स्ट बोला हुआ है, नहीं ये भी नहीं है, ओनली टू ये भी नहीं है, ओनली थ्री, ओनली वन एंड टू ये भी नहीं है। मेरे तो तीनों गलत हो रहे हैं ना, मतलब गलत हो रहे हैं, एज एज देखा जाए तो ये तीनों मेरे आंसर है, ठीक है, क्योंकि तीनों गलत हुए। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिए जहाँ पे ये बोला हो कि तीनों के तीनों मेरे सही है। तो ऑप्शन नंबर ई को मैं आंसर लगाऊंगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि मेरा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ ना वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मोस्ट ऑफ विन आर रेस, मोस्ट ऑफ मतलब सम विन आर रेस, आगे बोला हुआ है ऑल विन आर यू, ऑल विन आर यू, और नन यू इज फर्स्ट, नन यू इज फर्स्ट, ठीक है। नो फर्स्ट इज ए विन, नो फर्स्ट इज ए विन, ये सही है, हाँ सही है, क्योंकि पूरा का पूरा वाई के अंदर डब्ल्यू है, इसलिए ये क्या हो रहा है, पहला वाला ट्रू हो रहा है। आगे देखो, सम फिश आर रेस, सम फर्स्ट आर रेस, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत, डाउटफुल। आगे बोला हुआ है सम रेस कैन बी विन, पॉसिबिलिटी बोला है तो पहले चेक करो, सम रेस आर विन पहले चेक करो। देखो सम रेस आर विन, ये तो मेरे को दिख रहा है ना यहाँ डायग्राम से, तो जो भी गिवन चीज़ होती है उसकी पॉसिबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। आगे बोला है सम यू आर रेस, सम यू आर रेस, ये भी ट्रू है। तो गलत क्या है मेरा, सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड। तो बी वाला ऑप्शन देखो, ओनली सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, बी। तो गैस ये आज का हमारा डज नॉट फॉलो और डज नॉट लॉजिकली फॉलो के क्वेश्चन मैंने करवा दी। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। आपको कोई फ्रेंड का जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।